वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन बेताब क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं। तो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन बेचैन क्यों है भाई। ट्रस्ट, ये बेचैन क्यों है बंदा भाई? माइंड, रिसेप्टिविटी, पास्ट लाइफ्स, ये बेचैन क्यों है? बियॉन्ड रीजन, और कौन है भाई? आ जाओ भाई, वन मोर कार्ड दो। ओके, पार्टिसिपेशन, कंप्लीशन, गाइडेंस, रीबर्थ, गिल्ट। ये यहाँ पर गिल्ड में है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना चाहता है लेकिन नहीं भूल पा रहा, आपको दिल से चाहता है ये पर्सन। इसको याद आता है इसने कैसे डेथ किया रिलेशनशिप। ये बेचैन इसलिए इसने किसी से गाइडेंस ली, किसी ने गाइडेंस इसको गलत दी, किसी ने इसको गाइड किया कि इसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करो। इसने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप किया, किसी और के कहने पर इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप किया, आपको छोड़ दिया। यहाँ पर बर्डनसम सिचुएशन है, इस चीज़ के लिए ये गम में है, दर्द में है, इसके दिल पर एक बोझ है। इसने आपके साथ सब कुछ किया, वादे किए, प्यार किया, मोहब्बत किया, जब कमिटमेंट देने की बारी आई इसने किसी और को दे दिया, डेथ कर दिया आपके साथ रिलेशनशिप। इस चीज़ का इसको गिल्ट है, गम है, बहुत ज़्यादा पेन है। यहाँ पर ये पर्सन गिल्ट में है कि इसके ज़िंदगी में कमी है, आपकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। ये पार्टनर आपके बिना इनकम्प्लीट फील करता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको याद करता, मिस करता, ये पास्ट की चीज़ों में स्टक है। अगर इसके पास कोई जादू की छड़ी होती, ये पास्ट की सारी चीज़ों को क्लींस कर दे, साफ कर दे, जो भी इसने गलतियाँ की है, ऐसा कुछ सोचता ही है। इसको किसी ने गाइड किया, गाइड करने वाले ने इसको गलत गाइड किया। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बर्डन लेता है, ये इसलिए बेचैन है कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं ऐसा ना करता, काश तो मेरा पार्टनर मेरे पास होता, काश मैं अपने दिमाग से सोचता, अपने दिल से सोचता, लोगों से गाइडेंस ना लेता, तो आज मेरा ये हाल ना होता। ठीक है जी। जो पर्सन है यहाँ पर इसने किसी के बहकावे में आकर आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपके साथ माइंड गेम्स खेले। इसने अपने माइंड से काम नहीं लिया, दूसरे के माइंड की बातें सुनी समझी, दूसरे ने बोला कि दूसरे ने इसको ऐसा बहकाया कि इसको हवा में उड़ा दिया। ये पर्सन खुद को हो सकता है इनकी बहुत तारीफ की गई हो, इनको बहकाया गया हो, तुम तो बहुत अच्छी हो भाई, तुम तो बहुत बेस्ट हो, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, ये पार्टनर तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ये हवा में कुछ तीर चलाने वाली एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा बहका, इसने बहकावे में आकर ट्रस्ट ब्रेक किया आपका। इसके साथ किसी ने माइंड गेम्स खेली, इसको नहीं पता चला कि कोई मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, इसके माइंड से खेला गया, इसके दिल से खेला गया, इसके प्यार को, जज्बातों को इसकी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया गया, इसको नहीं पता चला। ये जो लोग थे ये पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग थे, ये कनेक्शन का, ये कार्मिक हो सकता है आपका, कुछ लोगों का ये मैस्कुलाइन हो सकता है भाई, तो कार्मिक भी है कनेक्शन। ये जो पार्टनर है यहाँ पर इसकी लाइफ में बहुत से कार्मिक लोग हैं जो इनको इल्यूजन में डालते हैं। जो भी ये रिलेशनशिप में जाता है यहाँ पर ये कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, कोई ना कोई मीन मेक उसमें निकालते रहते हैं। भले ही ये खुद पार्टनर जो आपका है पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन सामने वाले बंदे को अनकम्प्लीट बताते हैं ये लोग। यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर एक चालबाजियाँ, माइंड गेम्स इनके साथ खेलते हैं, इनको पता नहीं था लेकिन अब इनको समझ आ चुका, क्योंकि इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका, इनको समझ आ गया। इन लोगों ने, सारों ने मिलकर, सब ने पार्टिसिपेशन की मेरे रिलेशनशिप में, मिलकर घुसकर इन्होंने मेरे रिलेशनशिप में आकर क्या किया, रिलेशनशिप को तार तार कर दिया। ये पार्टनर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है कि मैंने इनकी बात क्यों मानी, काश मैं इनकी बात ना मानी होती तो आज मेरा पार्टनर मेरे पास होता। ट्रस्ट को देखते हैं, ट्रस्ट क्यों आया, क्लैरिफाई ट्रस्ट, क्लैरिफाई ट्रस्ट, क्लैरिफाई ट्रस्ट, ब्रेक कर, क्लैरिफाई माइंड, क्लैरिफाई माइंड, क्लैरिफाई माइंड, क्लैरिफाई माइंड, क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी, क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी, क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी, क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी, क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी, एंडिंग, मैनिपुलेटिंग, द मैजिशियन, पास्ट लाइफ, क्लैरिफाई, दोनों ही कार्ड लूंगी मैं। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूजन, क्लैरिफाई,
वन मोर कार्ड और ओ नहीं, इतने नहीं लेने मैंने। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों आया? वन कार्ड। ओके। अट्रैक्शन, पार्टिसिपेशन क्यों आया यहाँ पर? वन मोर कार्ड। वन मोर कार्ड। सबसे पहली बात, ये पार्टनर उदास है, बेचैन इसलिए भी है कि इसने यहाँ पर आपको अपना एक एक बैड फेस दिखाया, इसने अपना ट्रू फेस नहीं दिखाया आपको। इसने बहुत ज़्यादा माइंड चलाया इस रिलेशनशिप में। इसने पेशेंस से ये बैठा रहा, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। ये पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया। इस चीज़ के लिए ये बेचैन है कि काश मैं अपनी एम्प्रेस को उस टाइम जस्टिस देता, उसको कोई सॉलिड कमिटमेंट देता जब उसे मेरी ज़रूरत थी। मैंने तब उसको की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया? मैंने कब क्यों ऐसा किया मैंने यहाँ पर? अब ये यहाँ पर देख रहा है, उदास इसलिए भी है। अब आपने पेशेंस रख लिए, आपने आपको अब इनसे जस्टिस नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ चुके हो, आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, अब आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हो। आप ये ईगो में बैठा हुआ है। अब इसको लगता है मुझे कोई मनाने नहीं आ रहा, क्योंकि आप अब स्टार हो, आप नहीं मनाने जा रही हो इसको। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इसको छोड़ दिया जैसे था। इनको लगता है आप रन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप अब मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। ये जो पर्सन है आपको देखता है, अपनी फैमिली में आप खुश हो यहाँ पर। अब आपने इसको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, आप पैसे पर वर्क कर रहे हो और आपने इस कप को छोड़ दिया है, ठीक है। और जब आपने छोड़ा, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, आपके प्यार को याद कर रहा। इसके दिल से एक ना एक पेनफुल, एक कहते हैं ना, एक दर्द दर्द की भरी एक आह निकल रही है कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, तुमने मेरी तरफ क्यों ध्यान देना बंद कर दिया, तुमने डेथ कर दिया मेरे साथ रिलेशनशिप, तुम चली गई मेरी ज़िंदगी से क्योंकि मैंने तुम्हें मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया। ठीक है जी, पेनफुल कंडीशन रही है, इसलिए बेचैन है। इसने कोई एक्शन नहीं लिया अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। सो ये जो पार्टनर है यहाँ पर, आप एक डिवाइन को मानने वाले चाइल्ड थे, यूनिवर्स के करीब थे, आप इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, आंखें बंद कर ट्रस्ट करते थे। इसने यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप किया, फिर भी ब्रेकअप किया, इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप, क्योंकि इसकी लाइफ में किसी ने इनके साथ माइंड गेम्स खेल ली है। और यहाँ पर इसकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी थी, और जो लव रिलेटेड इसके पास कोई पर्सन था, इसने यहाँ पर दोनों को रखा अपनी ज़िंदगी में। जब पोल खुला तो इसने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, आपको छोड़ दिया। यहाँ पर इसने आपसे पैसा लिया, मनी ली, किसी और पर लुटाई, ठीक है, ऐसा भी है। आपके हिस्से का प्यार मोहब्बत इसने किसी और को दिया, टाइम दिया किसी और को। ये पार्टनर यहाँ पर आपको डिसीट कर गया, एंड कर दिया इसने रिलेशनशिप, आपको बड़ी पेन दी है, इसने मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखे दिए आपको। आपको एंड कर ना रिलेशनशिप ये देखने भी नहीं आया आप किस हाल में हो, आप बड़ी पेन से रहे हो, गुजरे हो, यहाँ पर एक एंडिंग से गुजरे हो आप। इस दर्द भरी रास्ते पे आप तनहा अकेले खड़े इसकी वेट कर रहे थे, जब ये पार्टनर किसी और के साथ मज़े कर रहा था, थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहा था। ओ माय गॉड, ये जो पर्सन है यहाँ पर पास्ट लाइफ के कनेक्शन में फंसा रहा, लोग इनके साथ आगे पीछे कार्मिक लोग हैं यहाँ पर। सो कार्मिक लोगों ने इनको कंफ्यूजन में डाल दिया, इनके पास बहुत सी ऑप्शन दी गई, इनको बहुत से लड़का था लड़कियों के रिश्ते बहुत दिखाए गए, अगर लड़की थी तो लड़कों के रिश्ते दिखाए गए। तो ऐसा इसलिए किया गया, बहुत सी बातें की गई, बहुत सी चीज़ें समझाई गई, ऐसा इसलिए किया गया कि ये आपका कोई सॉलिड कमिटमेंट ना दे। इसने दिया ही नहीं। और इसने क्या किया, ये इनकी चक्कर में आकर, इन कार्मिक लोगों के चक्कर में, इल्यूजन में आकर इसने क्या किया, पैसा कमाने के लिए ये कहीं दूर चला गया, आपको छोड़ गया, और इसने आपको कोई ऑफ़र नहीं दी, आपसे बातचीत ख़त्म कर दी। और यहाँ पर इसने कुछ लोगों के साथ ये फिज़िकल हुआ, लेकिन इसने कमिटमेंट नहीं दिया। इस चीज़ के लिए ये बेचैन है। इसने यहाँ पर बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया आपके और अपने रिलेशनशिप में। आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, आप खुश थे यहाँ पर कि ये आपको कमिटमेंट देगा, ये आपसे शादी करेगा, लेकिन इसने आपको छोड़ दिया जब, तो तब आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए, आप यहाँ पर इनसे कट ऑफ हो गए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स थी, जहाँ पर ये आपसे न्यू बिगिनिंग तो करना चाहता था, लेकिन कोई इनकी मदर थी, सिस्टर थी, जिन्होंने इसको बहकाया, इसने सडनली आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। ये जो पर्सन है आपको काफ़ी अरसे से स्टॉक करता रहा है, आप प्रे करते रहे यूनिवर्स पर की तरफ,
तरफ से आप यूनिवर्स के बहुत करीब थे। ये जो पार्टनर आपको स्टॉक करता रहा है, इसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी के रहते हुए आपको स्टॉक करता रहा। सो ये यहाँ पर आपके बारे में जानकारी लेता रहा, लेकिन अब ये कन्फ्यूज़न में है। आपने इसके लिए कोई भी जानकारी सोशल साइट पर नहीं रखी। आप कहीं से भी ये आपके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहा। तो ये पर्सन यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, आखिर तुम कहाँ चले गए, किसके साथ तुमने न्यू बिगिनिंग कर ली। जो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको लगता है तुमने ब्रेकअप कर दिया मेरे साथ, पूरी तरह से ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम्हें मुझसे जस्टिस नहीं चाहिए, तुमने एंड को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर एक रिलेशनशिप की एंडिंग को देखा है। अब तुम्हें सॉलिड कमिटमेंट मुझसे नहीं चाहिए। अब तुम आगे बढ़ चुकी हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुकी है मैंने तुम्हें यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मैंने तुम्हें छोड़ा है। यहाँ पर अब तुम पत्थर दिल हो चुके हो। ये ऐसी कुछ एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है। फील करता है ये किसी पास्ट के रिलेशनशिप में बिजी हो गया था। पास्ट का कोई रिलेशनशिप था, कोई एक्स था, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने लगा और हैंडमैन की सिचुएशन में है, क्योंकि वहाँ से निकलना मुश्किल है। इसने पेशेंस रखे हुए हैं, उदास है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। ये आपको स्टॉक भी करता है। आप सेल्फ लव कर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि क्यों यार ये आगे बढ़ गई, इतना जब बढ़ गया। सेल्फ लव कर रहे हो आप। इसका माइंड चेंज हुआ अब आपके लिए, आपको देखने का एक परसेप्शन चेंज हुआ इसका। ये पर्सन अब हैंगमैन की सिचुएशन से निकलना चाहता, सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता, क्योंकि जो एक्स था इनका, जो भी जिनके साथ भी रिलेशनशिप में था, वो इनसे कमिटमेंट की मांग कर रहा है और ये उसको इनजस्टिस कर रहे हैं। उनको कमिटमेंट नहीं देना चाहता पर्सन। उनके साथ रह तो रहा है लेकिन उनको कमिटमेंट नहीं देना चाहता कोई, क्योंकि ये आपको देना चाहता, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो। ये आपसे शादी करना चाहता, बच्चे बनाना चाहता, फैमिली बनाना चाहता, फैमिली क्रिएट करना चाहता आपके साथ। ऑलरेडी आपके बच्चे हो सकते हैं इनके साथ, अगर आप आपके ये हस्बैंड वाइफ है, 3 चाइल्ड 1 चाइल्ड 4 चाइल्ड आपके हो सकते हैं। लेकिन ये उसको नहीं कमिटमेंट देना चाहता जो इसकी लाइफ में है। जी जी, उसके साथ चीट कर रहा है, ये उसको चीटिंग कर रहा, धोखा दे रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको दे रहा है, दिया था इसने पास्ट में। ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। ओ माय गॉड, ये अपने जिस रिलेशनशिप को इसने बनाया था ना आपको छोड़ने के बाद, उसको ईगो दिखा रहा, बहुत ज़्यादा अकड़ में बैठा हुआ है ये। चॉइस, हालांकि चॉइस इसकी थी, जो चॉइस इसकी थी लवर्स। इनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रहा है, दोनों फिजिकल भी हैं, फिर फिजिकल रिलेशनशिप रहा है इनका। लेकिन यहाँ पर ये उनको कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ये उनके साथ फिजिकल हुआ, मोहब्बत की, प्यार किया, वादे किए, लेकिन वो एनर्जी जो आपके साथ फील करता, वो प्यार, वो लव, वो केयर, वो किसी और के साथ नहीं करता फील। ये यहाँ पर उसको कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ये उसको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि ये क्योंकि ये आपके लिए फील करता है, जो आपके लिए फील करता है वो उसके लिए नहीं फील करता। जब ये फिजिकल होता भी है उनके साथ एक नीड की खातर, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस नहीं करता जो आपके साथ करता है। आपको मिस करता है, रिलेशनशिप एंड हो गया फिर भी आपको मिस करता है ये पर्सन, ठीक है। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर उसको ईगो दिखा रहा, द चॉइसेस, द लवर्स। इसके पास ये हालांकि उसकी ही चॉइस थी, इस पार्टनर के साथ सब कुछ किया इसने, लेकिन वहाँ पर वह ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पा रहा, ये इसलिए उसको छोड़ना चाहता है और छोड़ भी दिया इसने। यहाँ पर इसका आपको छोड़ दिया इसने, क्योंकि इनके अंदर से ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। इसने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, भले ही इसके पास पैसा था, मनी था, इस इंसान को इसने छोड़ा है। और क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है, ये आपको मिस करता है, आपकी यादों में बैठा। दिल क्यों टूटा, इसने आपको रिजेक्ट किया, इस चीज़ का इसको गम है कि मैंने इसको क्यों छोड़ा, मेरा प्यार था वो। इसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा ट्रू प्यार था। उस टाइम तो इसने खुशी खुशी छोड़ दिया, सेक्रीफाई कर लिया आपका, लेकिन अब आपको भूलना मुश्किल है। ये पर्सन शादी करना चाहता है आपसे, आपको रोकना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले रहा, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है, आपको जाते हुए देख रहा, डेथ हो चुका रिलेशनशिप, अब ये न्यू स्टार्ट करना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, मनाना चाहता आपको, आपके लिए मेडिटेट कर रहा और ये सॉलिड कमिटमेंट लेकर आपके पास आना चाहता, 24/7 सोचता रहता आपके साथ, आपके साथ को पाना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तियों से बात करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ये शादी के रिगार्डिंग आपको कोई ऑफ़र देगा।
ये यहाँ पर कोई कॉल मैसेज कर सकता है आपको, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके जाने के बाद आपके लिए। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा, ये आप इनके दिल में रहते हो, भले रिलेशनशिप एंड हो गया, इसके दिल में है तुम मेरी हो जा मेरे हो। यहाँ पर आपके साथ ये किसी जर्नी का हिस्सा हो सकता है पर्सन, या आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आप लोगों के भी थर्ड पार्टी आई ज़रूर है, इसने की है न्यू बिगनिंग थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन वहाँ पे खुश नहीं है। अब ये आपके पास आना चाहता, क्योंकि ये आपसे ट्रू प्यार करता है, दिल से चाहता है आपको। आपके जाने के बाद फीलिंग लॉस में है ये पर्सन, और जिनका पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में है उनको छोड़ कर आएगा ये यहाँ पर, क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। सो यहाँ पर ये आपको अपने साथ बांधना चाहता है, इसको लगता है मैं बंधा हुआ, स्टक हूँ तुम्हारे पर। ये आपको कंट्रोल करना चाहता, बैलेंस करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये आपकी यादों में है, और ये सडनली एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि जिस भी रिलेशनशिप में है उसमें ये खुश नहीं है अभी। ये आपके पास आना चाहता है, और आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, आपके साथ सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता है। नंबर 8 आपके लिए निकल कर आया है, और सडनली एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? ये गिल्ट में है, और ये आपकी दुनिया में एंट्री चाहता भाई, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट हो रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, हो सकता है इसकी आर्गूमेंट हो, फाइट हो, झगड़े हो, और उसके बाद सडनली ये एक्शन ले आपके पास आए, कोई न्यू बिगिनिंग करे आपके साथ, ठीक है। ये रीयूनियन टाइम है आपका, ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 8 यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है, एक्शन क्या लेगा। एक्शन भी इसमें आ चुका है, फीलिंग भी आ चुकी है। अब यूनिवर्स देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इस पार्टनर के लिए। मैस्कुलाइन है भाई, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट चल रहे हैं शादी के रिगार्डिंग। यहाँ पर बहुत बात हो रही है इनकी, कोई इनसे कमिटमेंट चाहता है शादी का, लेकिन ये देना नहीं चाहता, फाइट आर्गूमेंट कर रहा, झगड़े कर रहा। अगर आपके साथ मैरिड है तो ये अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए फाइट कर रहा, क्योंकि यहाँ पर बर्डन सम सिचुएशन में है, इसके दिल में एक बोझ है। क्यों इसने आपको छोड़ा यहाँ पर, क्यों आपको ईगो दिखाई, ये आपकी दुनिया में आना चाहता, इसके दिल पे बोझ है कि इसने रिलेशनशिप को क्यों छोड़ा। ये सडनली एक्शन लेना चाहता है, और ये थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहा, उसको भगाएगा ये थर्ड पार्टी को। एंड हो गया थर्ड पार्टी का, और ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहता है, तनहा अकेला है, और यहाँ पर ये अपनी सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता, पैसा इकट्ठा कर रहा ताकि अपने प्यार के लिए कोई एक्शन ले सके, ताकि उसको कोई जस्टिस दे सके, उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, यानी कि अपने ट्रू प्यार के पास आना चाहता है, पैसा इकट्ठा कर रहा है। ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, मैं जो भी अब की बार एक्शन लूँ सही लूँ। देखिए थर्ड पार्टी के ऊपर थर्ड पार्टी आई है, थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हो रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है इनकी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है रातों को। एंडिंग हो चुका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी के ऊपर थर्ड पार्टी आई, ये आपको स्टॉक करता है और थर्ड पार्टी को भी स्टॉक करता है, दोनों को स्टॉक करता है, उसके साथ भी रिलेशनशिप एंड हो चुका। ऑब्स्टेकल खड़े किए थर्ड पार्टी ने, इसको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला है, आपने भी इनको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर ये यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे कहीं दूर है, वहाँ पर इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी, आप इनकी वेट कर रहे हो, और थर्ड पार्टी इनकी वेट कर रही है, इनसे कोई सॉलिड ऑफर चाहती है, और इनके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपको मिस करते हैं, ये थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं देंगे, और ये भले ही पैसा हो थर्ड पार्टी के पास, आप इनकी एम्प्रेस हो, ये आपको ईगो दिखा रहे हैं, अक्कड़ दिखा रहे हैं, ठीक है, और जस्टिस होगा आपके साथ, लेकिन इनको क्योंकि आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फाइट आर्गूमेंट झगड़े कर कर गए हैं, कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी, क्लियर कट यहाँ पर एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? 2 पार्टियों में अगर ये जगलिंग कर रहा था पर्सन, अगर इसने आपसे वेट करवाई थी, तो ये पार्टनर आपकी सभी विशेष को कंप्लीट करने के लिए आ रहा, रिवर्थ करने के लिए रिलेशनशिप में आ रहा, डेथ टू रिलेशनशिप को बनाने के लिए आ रहा। सडनली एक्शन होगा इसकी तरफ से, द सन, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर आपके साथ इनकी, ठीक है, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहा है, कन्फ्यूज़न में है, ये आपके साथ झगड़ा करना चाहता है, फाइट करना चाहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही हो। ये यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है आप दोनों के रिलेशनशिप में।
उसके बाद ये आपको 10 ऑफ कप देगा, ठीक है। ये यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, फीलिंग लॉस में है, क्योंकि तुम यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर रही हो या कर रही हो। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है लेकिन नहीं समझ आ रहा क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये नंबर 8 निकल कर आया, ये आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है क्योंकि ये इमोशनल है आपके लिए, और 2 ऑफ कप्स चाहता है आपको देना, और सडनली एक्शन होगा इनकी तरफ से। ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये यूट्यूबर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, फेमस स्टार हो सकते हैं, या आप हो सकते हो। इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, ये यहाँ पर आप स्टक है, और यहाँ पर ये यूनियन टाइम है आपका इसके साथ, ठीक है जी। इसीलिए इसको यूनिवर्स ने फीलिंग लॉस में रखा और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा हुआ है, ठीक है जी, ताकि ये कोई ज़बरदस्त एक्शन ले यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कब तक आएगा ये, इस टैग से देख लेते हैं। नंबर बताओ एंजल, ये कब तक आएगा। 7 नंबर, 8 नंबर, 7 स्ट्रॉन्ग नंबर है, और 9 नंबर, 8 नंबर स्ट्रॉन्गली है, ठीक है। 20 नंबर और 0 नंबर, और 9 के बाद 10 नंबर और 6 नंबर और 11 नंबर। 9 नंबर स्ट्रांगली रखो, ठीक है जी। इधर से देख लेती हूँ। 7 नंबर स्ट्रांगली, और 6 नंबर, और बस यही लूँगी मैं। यहाँ पर 6 नंबर है, 66 है, 777 नंबर है, ठीक है, 777 और 88 है, और 9 नंबर, 99 नंबर है यहाँ पर, और 10 नंबर, ठीक है। 6 से लेकर 10, 11, 20, ठीक है। 6 से लेकर 20 मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डे के अंदर, ठीक है, कुछ वीक के अंदर ये पार्टनर आपके पास मिलने आएगा, या कॉल मैसेज इसका आ सकता है, ठीक है जी। जी डेट भी हो सकती है, नंबर जो मैंने बताए हैं। सो इसको यहीं रखो। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय। मैं कोशिश करूँगी मैं लाइव आऊँ आज, ठीक है जी। ओके बाय।